देखिए आपको आयु पर आधारित प्रश्न पार्ट 1 कराएंगे। इसमें जो है आपको एज का क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन उससे इतना हल्का कि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ लीजिए, तुरंत पकड़ लीजिए, उससे हल्का बताएंगे। उससे जो बताए हैं एज का, उससे आपको इजी क्वेश्चन बनेगा, उससे इजी। उसके बाद आयु पर औसत पर आधारित प्रश्न, उस क्वेश्चन को बता चुके हैं। एज में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा क्वेश्चन को। रेखा और रईश्म की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। तो रईश्म की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी? अब देखिए रेखा और रईश्म, अब देखिए करना क्या है। रेखा और रईश्म अब देखिए करना क्या, आपको करना क्या वो देखिए। रेखा और रईश्म है, इसका अनुपात है 7:4 है, 7:4 है। अब देखिए उसके बाद क्या चीज का, वर्तमान का है। क्या वर्तमान का? वर्तमान आयु कितना है? 7:4 है। क्या है? वर्तमान। अब देखिए उसके बाद कहा अब से 3 साल बाद बाद का कितना है? 8:5 है, 8:5 है। अब देखिए करना क्या है, यह है वर्तमान का, यह है 3 साल बाद का। अब देखिए इसको अंतर आप प्ले कर लीजिए। 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, और 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1:1। अब देखिए जब अंतर समान नहीं रहता, तो अंतर समान करना पड़ेगा। जैसे देखिएगा आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन सॉल्व कर दिएगा। उसके बाद 3 साल बाद कितना है? साल कितना है? 3 साल। तो बराबर 3 साल, तो 1 बराबर 3 साल हो गया, 3 साल। अब देखिए हमको क्या कहा गया, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया तो वर्तमान वर्षों में कितना, वर्तमान में पूछा गया। वर्तमान में कौन कौन है? 7:4 है। किसका? रेखा और रईश्म का। अब देखिए 7:8 है, तो 7:4 है, 7:4। उसके बाद 1 बराबर 3 साल, तो 3 से इसमें गुना करिए, तो कितना हो जाएगा? 7 या 21। और उसको इससे गुना करिएगा तो 4 तिया 12 साल। और इसका हो गया 21 साल। किसका पूछा गया? रईश्म की वर्तमान, रईश्म कितना है? 12 साल। तो इसका 12 साल इसका आंसर निकलकर, ऑप्शन ए इसका आंसर निकलकर चल आएगा। तो जैसे कि अगर वर्तमान में निकला, अगर हमको पूछा जाए 3 साल बाद का, तो 3 साल वाला निकालते हैं। लेकिन हमको पूछा जाए, जिसका पूछा उसका आपको सॉल्व करना है। तो किसका? वर्तमान को पूछा। वर्तमान कितना? 7:4 है। रेखा का कितना? 21 साल। रईश्म का 12 साल। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे देखिए तो 7:4 है, उसके बाद 1 बराबर 3 साल, 3 से गुना दोनों किए, जिसका पूछा गया उसको हम निकाल लिए। देखिए प्रीतम से 9 साल छोटा है, तो 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी। तो प्रियम की वर्तमान उम्र पता लगाइए। अब देखिए करना क्या है। प्रियम और कौन है? और है प्रीतम। अब देखिए कहा गया प्रीतम से 9 साल छोटा है। तो x माइनस 9 वर्ष। अगर x प्रीतम है, उससे कितना छोटा है? x माइनस 9। छोटा है इसलिए छोटा है, तो माइनस देंगे। अगर बड़ा प्लस। उसके बाद 5 साल बाद, 5 साल पहले, तो दोनों में 55 साल हो जाएगा। दोनों में 55 साल। x माइनस 9 और माइनस 5 बराबर x माइनस 5, क्योंकि 5 साल
पहले प्रियम, पहले का इसलिए दोनों में 5-5 साल घटा दिए, पहले कहा बाद का था प्लस, उसके बाद कहा, उसके बाद 5 साल पहले प्रियम की आयु 4 गुनी, प्रियम की आयु कितना 4 गुनी है, तो 4 से गुना कर दीजिए। उसके बाद प्रीतम की 3 गुनी, प्रीतम कितना है 3 गुना है, 3 गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x माइनस में प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा, गुना करेगा 3x माइनस 15। अब उसके बाद गुना करिए 4x माइनस 14 चौक 16, बाकी एक हो गया, 4 1 5 56 बराबर 3x माइनस 15। उसके बाद x अलग कर लिया, संख्या अलग, तो 4x है, इधर 3x आएगा, कितना x बचेगा, x बराबर यहाँ कितना माइनस 15 है, माइनस 15, यहाँ कितना माइनस 56 होता जाएगा प्लस में 56, तो x बराबर घटेगा, कितना बचेगा 6 में पहुँच जाएगा 1, और उसके बाद 41, तो x बराबर 41 निकल गया, x बराबर 41। तो अब देखिए क्वेश्चन में किसका निकल गया, प्रीतम कितना है x है, x का कितना निकल गया 41 वर्ष का, कौन है प्रीतम है 41 वर्ष का। हमको पूछा गया किसका, प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाइए, किसका पूछा गया, प्रियम का। अब देखिए करना क्या है, प्रियम का पूछा गया, किसका, प्रियम की वर्तमान आयु, प्रियम का वर्तमान आयु पूछा गया। अब देखिए प्रियम का वर्तमान, प्रियम कितना, प्रीतम तो x कितना 41 वर्ष निकल गया, प्रियम कितना x माइनस 9, तो x माइनस 9, x कितना निकला, x 41 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 9 कितना 2, उसके बाद 3 में से 3 बचेगा 32, तो 32 वर्ष किसका, प्रियम का निकल कर चला, जिसका पूछा जाए उसका आपको निकल कर चलाएगा। अब देखिए अगर प्रीतम का पूछता, प्रीतम कितना निकल कर आया 41 वर्ष, क्योंकि x माने हैं, x 41, हमको प्रियम का पूछा गया, तो प्रियम का वर्तमान आयु 32 वर्ष, इसका आंसर ऑप्शन बी 32 साल आंसर निकल कर चलाया। देखिए सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो सोनम के पिता का वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब देखिए सोनम की आयु 8 वर्ष बाद, अब देखिए करना क्या है, सोनम और उसके पिता, अब कहा गया 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, अब देखिए क्या कहा, उसके पिता 8 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु आधी है, उसके पिता की आयु से आधी है, पिता अगर 2 है तो सोनम 1 होगा। क्वेश्चन, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी है, पिता की आयु की आधी है, पिता अगर 2 है तो सोनम 1। उसके बाद का 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कितना है 1:3 है, 1:3। अब देखिए अंतर समान है, 1 में से 1 0, 3 में से 2 1, अंतर समान नहीं है। अब देखिए इसका, देखिए 1 3 का अंतर कितना, अंतर 2 से गुना करिए, इसका 1 2 का अंतर कितना 1 से इसमें गुना करिए। उसके बाद देखिए 2 को 1 से 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 को 2 से 4, 1 के 1 से 1, 1 को 3 से 3। अब इसका अंतर देखिए समान है, 2 में से 1 जाएगा 1, अनुपात 4 में से 3 1, अंतर समान है। अब देखिए टोटल कितना, 8 वर्ष बाद 8 वर्ष पहले, दो लोग जोड़ दीजिए 16 वर्ष 16, तो 1 बराबर 16 वर्ष, 1 बराबर 16 वर्ष। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद कहा गया तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु, सोनम के पिता का वर्तमान आयु, सोनम के पिता का वर्तमान, पिता कितना है, पिता है वर्तमान कितना 4 है, पिता 4 है। अब देखिए करना क्या है, 4 है। अब देखिए कितना है, सोनम और पिता कितना है, कितना निकल गया 2:4 है, 2:4। तो हमको पूछा गया किसका, हमको पूछा गया पिता का, पिता कितना है 4 है,
तो पिता किसका? सोनम के पिता का, सोनम के पिता। अब देखिए करना कितना है, 4 है, 4। उसके बाद देखिए 1 बराबर कितना, 16 वर्ष निकला, 16 वर्ष, तो 16 से गुना करिए, कितना होगा, 16 चौक 64, 64 वर्ष। उसके बाद देखिए ये जो 2:4 है, पहला का है किसका, 8 वर्ष बाद का, 8 वर्ष बाद का। तो हमको किसका पूछा, वर्तमान का पूछा गया, वर्तमान का पूछा गया। 64 जो है, 64 ये कितना, 8 वर्ष बाद का है, 8 वर्ष बाद का, क्योंकि 8 वर्ष बाद इसमें हम निकाल रहे, इसका निकाल रहे। अगर इसका निकालते तो 8 वर्ष पहले का, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा आंसर। तो हमको पहले में हमको क्या 2:4 पहला का है, पहला कितना, हमको 64 निकल के आया, 64 किसका, क्योंकि पिता का पूछा, पिता कितना 4 है, 1 बराबर 16 वर्ष, 16 से 64, ये 8 वर्ष बाद का है, बाद का हम वर्तमान में जाएंगे तो 8 वर्ष घटाएंगे, 8 वर्ष घटाएंगे, कितना बचेगा, बच जाएगा 56 वर्ष, 56 वर्ष, 56 वर्ष का आंसर निकलकर किसका, सोनम के पिता का वर्तमान आयु कितना, 56 वर्ष, ऑप्शन बी इसका आंसर निकलकर चला आएगा। अब देखिए अगर इसमें अगर निकालते 8 वर्ष पहले का, तो 8 वर्ष पहले कौन है, 1:3 है, 1:3 है। इसमें अगर करते तो देखिए 16 48, 48 हो गया पिता का, सोनम के पिता पूछा, 48 हो गया, 48 8 वर्ष पहले का है, 8 वर्ष पहले का, तो उसमें 8 जोड़ देते, 56 हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन को समझना है, जिसमें जिससे पहले गुना किए उसी से हमको बाद वर्तमान हमको निकालना है। वर्तमान पूछा तो 8 साल घटा दिए, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको हम यहाँ सेम नहीं था, इसको सेम किए, तो सेम जब किए तो यहाँ जो है 8 वर्ष बाद का है, ये 8 वर्ष पहले का है। देखिए जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। अब देखिए माँ की आयु, माँ की आयु कितना है, 43 वर्ष है, कितना 43 वर्ष, कितना है 43 वर्ष। उसके बाद कहा माँ और पुत्र का आयु का अंतर 21 वर्ष है, किसका, माँ और पुत्र का। अब देखिए माँ और पुत्र का अंतर कितना है, 21 वर्ष का, तो माँ कितना है 43 वर्ष का, 21 वर्ष घटाइए कितना बचेगा 2, उसके बाद 22 वर्ष, 22 वर्ष अंतर कितना, माँ और पुत्र का अंतर हो गया 22 वर्ष। उसके बाद कहा पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है, पिता जो है, पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है, माँ से 3, माँ कितना है 43 वर्ष से 3 बड़ा है, कितना हो जाएगा, माँ अगर 43 वर्ष का है, पिता 3 वर्ष बड़ा है, तो हो जाएगा 46 वर्ष का, कितना 46 वर्ष, 3 जोड़ देंगे 46 वर्ष हो गया। उसके बाद कहा जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में अंतर क्या होगा। अब देखिए जब पिता की आयु 50 वर्ष होगा, 50 वर्ष होगा, अब देखिए पिता पुत्र, इसका अंतर पूछा गया। जब पिता 50 वर्ष का होगा, पहले पिता कितना है, वर्तमान में कितना है 46 वर्ष, 46 वर्ष। पुत्र कितना है, 22 वर्ष है, 22 वर्ष, क्योंकि माँ और पुत्र का अंतर कितना है 22 वर्ष, पुत्र कितना 22 वर्ष का है, अंतर पूछा गया था 22 वर्ष है पुत्र। अब देखिए कहा गया तो पिता की आयु 50 वर्ष होगी, पिता की आयु 50 वर्ष होगी, आगे कहा गया, अभी तो वर्तमान में 46 वर्ष है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, क्योंकि पिता अगर 4 वर्ष आगे जाएगा पुत्र भी आगे 4 वर्ष जाएगा, तो कितना हो गया 50 वर्ष, ये कितना हो गया, ये हो गया 26 वर्ष, कितना 26 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या। उसके बाद कहा तो पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना है, अंतर 50 और 26 में अंतर कितना है, 50 और 26 में अंतर कितना है वो देखिए, कितना है
30, 24 का अंतर, 24 वर्ष का अंतर है, 24 वर्ष का अंतर है। कितना? 24 वर्ष का अंतर है। इसी क्वेश्चन में आपको करना है क्या, क्योंकि 46 वर्ष और 22 वर्ष तो पुत्र का 22 वर्ष है वर्तमान में, पिता का 46 वर्ष वर्तमान में है। तो हमको कहा गया 50 वर्ष, कहा गया क्वेश्चन में देखिए, कहा गया तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तो आगे का भविष्यवाणी कहा गया 50 वर्ष, तो उसको हम 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 50 होगा। इसमें भी पुत्र में भी 4 जोड़ेंगे, क्योंकि अंतर, तब पिता और पुत्र का अंतर कितना है? 24 वर्ष। देखिए, जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन की आयु पता लगाइए। अब देखिए, पिता की आयु 54 वर्ष है। पिता जो है कितना? 54 वर्ष है। पिता 54 वर्ष है। कितना? 54 वर्ष। 54 वर्ष। उसके बाद का 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। 4 वर्ष है। तो पिता माँ से 2 वर्ष बड़ा है। माँ से 2 वर्ष बड़ा है। अब देखिए, माँ से कितना? 2 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बड़ा है, अगर तब माँ कितना होगा? माँ होगा 52 वर्ष के, तो पिता कितना? 2 वर्ष बड़ा है, तो कितना? 54 है। माँ होगी 52 वर्ष के, तो पिता होगा, क्योंकि 2 वर्ष ज़्यादा है, तो 2 वर्ष ज़्यादा है, इसलिए माँ होगा 52 वर्ष का। उसके बाद कहा छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। छोटी बहन की आयु जो है, छोटी बहन की आयु, छोटी बहन की आयु जो है, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। माँ की आयु से आधी है। माँ कितना है? 52 वर्ष का, कितना? आधी है। 1/2, कितना बराबर? 2 चौक 8, उसके बाद 6 दूना 12, 2 चौक 8, 2 दूना 4 हुआ, 2 दूना 4, बच गया 1, तो 6 दूना 12, कितना? 26 वर्ष। 26 वर्ष किसका? छोटी बहन की आयु कितना? 26 वर्ष। तो कहा गया क्वेश्चन में 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। अब देखिए, छोटी बहन है तो बड़ी बहन, उसके बाद छोटी बहन, बड़ी बहन और छोटी बहन। अब देखिए, इसका छोटी बहन कितना? 26 वर्ष है। 26 वर्ष, तो बड़ी बहन का अंतर 4 वर्ष। बड़ी बहन और छोटी बहन का अंतर होना चाहिए कितना? 4 का। तो हम बड़ी बहन कितना रखेंगे? हमको 4 का अंतर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अगर 30 वर्ष, बड़ी बहन अगर 30 वर्ष होगा और छोटी बहन 26, तो इसका अंतर के 4 वर्ष का हो गया। 4 वर्ष का हो गया। तो क्वेश्चन देखिए कहा गया, तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष होना चाहिए। तो 4 वर्ष देखिए हो गया, 4 वर्ष, 30 और 26 कितना? 4 वर्ष हो गया। 4 वर्ष अंतर हो गया। तो अब कहा गया बड़ी बहन की आयु पता लगाइए। बड़ी बहन कितना है? तो बड़ी बहन कितना है? 30 वर्ष। बड़ी बहन कितना? 30 वर्ष। तो आंसर हमको निकल कर चला। अगर छोटी बहन पूछता 26 वर्ष। इस टाइप अंतर देखिए, क्वेश्चन में देखिए कहा गया 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष होना चाहिए। तो अंतर देखिए 4 वर्ष है। इसका मतलब बड़ी बहन का पूछाएगा तो बड़ी बहन, इसका आंसर 30 वर्ष आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है। 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.1/2 गुना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए, पिता और पुत्र। अब कहा गया पिता अपने पुत्र से 5 गुना है। पुत्र अगर 1 है, पिता 5 गुना। तो ये क्या है? वर्तमान का है। वर्तमान कितना? 5:1। अब देखिए, उसके बाद करना क्या है? तो कहा गया 15 वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.1/2 गुना है। अब देखिए कितना है? 2.1/2 गुना। किससे?
पुत्र से, तो इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 2 दूना 4 5/2। अब देखिए किससे कहा गया 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से 2.1/2 गुना हो जाएगा। अब देखिए 5/2 गुना हो जाएगा, 5/2 गुना हो जाएगा किससे, पिता अपने पुत्र से। तो जो बड़ा है वो होगा कौन, पुत्र होगा। वो जो बड़ा है 5 बड़ा है वो होगा क्या होगा, वो पिता होगा, पिता। और जो छोटा है वो होगा पुत्र। अब देखिए इस टाइप से अगर नहीं समझे तो आपको दूसरा रूल बताते हैं कैसे करना है। अब देखिए कहा गया पिता, पिता पिता जो है सन से कितना 2.1/2 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पिता सन गुने 2 2 4 5/2, 2 हो जाएगा भाग गुना में, तो 2 पिता और कितना सन कितना 5 सन, तो एफ बटा भाग में आएगा एस 5/2, तो पिता कितना 5 और सन कितना 2। इस टाइप से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए करना क्या है। अब देखिए इसको देखिए अंतर समान है, अंतर समान है 5 है 5 0, 2 में से एक अंतर समान नहीं। अंतर समान करने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखिए। 5 3 का अंतर कितना 3, 3 में इसमें गुना कर दीजिए। 5 1 का अंतर कितना 4, 4 इसमें गुना कर दीजिए। अब देखिए इसको गुना करिए कितना जाएगा 5 या 15 अनुपात 3, 4 20 और 4 दूना 8। अब देखिए 20 में से 15 5, 8 में से 3 5, अनुपात समान आ गया, समान आ गया। अब देखिए 15 वर्ष कितना 15 वर्ष, तो 15 वर्ष 5 बराबर 15 वर्ष, तो 1 बराबर 15 में 5 से भाग हो जाएगा 5 या 15, 1 बराबर 3 वर्ष, 1 बराबर 3 वर्ष निकल गया। अब देखिए करना क्या है, हमको पूछा गया पिता का वर्तमान आयु क्या है। हमको पूछा गया पिता का वर्तमान आयु क्या है, पिता का पूछा गया, पिता कौन है, वर्तमान वाला ये है और ये है 15 साल बाद वाला। हमको जिसका पूछा जाए उसी का हमको सॉल्व करना है। बाद वाला पूछा जाए बाद वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन हमको वर्तमान पूछा गया वर्तमान वाला सॉल्व करेंगे। तो वर्तमान कितना है 5:1, तो इसको सेम कर क्या किए, इसको चेंज किए, यहाँ आया कितना 15:3 आया, 15:3 आया। अब देखिए 3 आया, 15:3 आया। किसका पूछा गया, पिता का पूछा गया, किसका, पिता का वर्तमान है, पिता कितना है 15 है, पिता का पूछा गया वर्तमान आयु, तो पिता कितना है 15, 1 बराबर कितना 3 वर्ष, 3 से गुना किए कितना 45 वर्ष, 45 वर्ष वर्तमान आयु निकल कर चला। क्या निकल कर चला, कितना 45 वर्ष का आंसर निकल कर चला है। ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर। अगर पूछा जाए, अगर पूछता बाद वाला क्वेश्चन पूछा बाद में, तब सॉल्व करते इस टाइप से। जिसका हमको वर्तमान पूछा था वर्तमान हमको सॉल्व करना, जिस टाइप से हर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन, किसी व्यक्ति, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर जो है औसत, आयु का औसत है, आपको करा चुके क्वेश्चन, जाइए प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, तब उनके कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। अब देखिए व्यक्ति और पत्नी का, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति और पत्नी का, व्यक्ति और पत्नी का अनुपात कितना है 4:3 है, 4:3 है। क्या है वर्तमान का, यह है वर्तमान का, वर्तमान का। उसके बाद कहा 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष का, 4 वर्ष बाद का है। अब देखिए 4 बाद कितना है 4:9 है, 4:3 है, 4:3 है, 4 कितना 9:7 है, 9:7 है, कितना 9 कितना 4 वर्ष के बाद 9:7 है, 9:7। अब देखिए अंतर समान है, अंतर समान है, 9 4 का अंतर 5,
नहीं अंतर समान है, इसको करिए क्या, 9 और 7 का अंतर कितना, 2, 2 इसमें गुना करिए, 4 का अंतर 1, 1 इसमें गुना करिए। उसके बाद करना, सॉल्व करिए 8:6, इसको 9:7। अब देखिए अंतर समान है, 1:7 में 1, 1 कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष, तो 1 बराबर कितना 4 वर्ष, 1 बराबर 4 वर्ष निकल गया, 1 बराबर 4 वर्ष निकलता। क्वेश्चन में कहा गया यदि उसकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, शादी के समय का अनुपात। अब देखिए करना क्या है, शादी के समय का अनुपात, शादी के समय का अनुपात, अनुपात कितना है, कितना 13:9 है, 13:9 है। अब देखिए करना क्या है आपको, तो देखिए करना तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। अब देखिए, अब 1 बराबर 4 वर्ष निकल गया। अब देखो वर्तमान में कितना है, वर्तमान कितना है, वर्तमान में कितना है निकल के आया, वर्तमान इसको यहाँ सेम नहीं था, यहाँ सेम आ गया, वर्तमान यहाँ होगा कितना 8:6 है वर्तमान का, और 4 वर्ष बाद का 9:7 है। हमको क्या करना है, हमको क्या करना वो देखिए, ये 8:6 क्या वर्तमान का, वर्तमान पहले निकाल लीजिए, वर्तमान पहले निकाल लीजिए, क्या है 8:6 है, 8:6 है वर्तमान का। तो 1 बराबर 4, 4 में इसे गुना करिए और 4 में इसे गुना करिए, दोनों का वर्तमान निकल 8 चौक 32 और 6 चौक 24, 24 वर्ष निकल गया। 24 वर्ष किसका, व्यक्ति और पत्नी का निकल गया 32 वर्ष और 24 वर्ष निकल गया, निकल गया। अब देखिए, अब देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन के अनुसार शादी के समय का अनुपात 13:9। अब इसमें देखिए कितना घटाएं, तो क्वेश्चन देखिए कहा गया तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, इसमें कितना घटाएंगे हमको इतना आ जाना चाहिए, इतना 13:9 आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अनुपाती में है, ये 32 अनुपात 13 24 अनुपात में है। अब देखो ऑप्शन ए में देखिए, अगर 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 घटाएंगे तो बचेगा 28, यहाँ कितना बचेगा 20। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हुआ 14 दूना 28, 10 दूना 20, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, नहीं होगा। इसका मतलब जो है ये ऑप्शन ए सही नहीं है। अब देखिए करेंगे ऑप्शन बी में जाके 8 घटाइए, क्योंकि पहले कहा गया 8 घटाइए, इसमें 8 घटाइए कितना बचेगा, 8 घटेगा तो बच जाएगा आपको 24 बचेगा, यहाँ 24 है, यहाँ 8 घटाइएगा कितना बचेगा, यहाँ 8 घटाइएगा 16 बचेगा, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद देखिए 6 घटाइए, तो 6 घटाएंगे कितना बचेगा, तो बच जाएगा 30, 36। अगर 6 घटाएंगे इसमें तो क्या बचेगा, 6 घटाएंगे 10, और 10 अब 10 दोबारा 6, और उसके बाद 26, इसमें 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, 8, 18। अब देखिए 13 दूना 26, 9 दूना 18, 13:9 आ गया, 13:9, यहाँ भी 13 शादी के समय का अनुपात 13:9 है। तो अब देखिए ऑप्शन इसका, ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन रहे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑप्शन थ्रू। देखिए कितना, तो क्वेश्चन में कहा गया उनकी शादी के समय का अनुपात 13:9 था, तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। तो अगर इसमें ऑप्शन से घटाएंगे कितने वर्ष, इतना निकल कर हमको चल आया, 13:9 निकल कर आया, तो यही हमको पूछा गया। देखिए x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 थी, तो y का वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए x और y का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। क्या है, वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है, क्या है वर्तमान का। अब देखिएगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ये पहले का कितना है, 5 वर्ष पहले का 5:4
5:7 है। अब देखिए अंतर समान है, अंतर समान है, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, अंतर समान नहीं है। अब करना क्या है, अंतर समान करके क्या करेंगे, 7 5 का अंतर कितना 2, इसमें 2 से गुना करिए। अब 3 और 4 का अंतर कितना 1, 1 इसमें गुना करिए, तो 6:8 और उसके बाद 5:7। अब देखिए अंतर समान है, 1:1 कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष निकल गया, 1 बराबर 5 वर्ष निकल गया। अब कहा गया तो y की वर्तमान आयु कितना है, तो y का वर्तमान आयु पूछा गया, किसका, y का, y कितना है, y कितना है हमको वर्तमान आयु है, क्योंकि यहाँ सेम नहीं था इसको सेम किए हैं, तो वर्तमान हो गया 6:8 हो गया वर्तमान, अब 5 हो गया 5 वर्ष पहले का। तो वर्तमान हमको पूछा गया, तो इसका क्या है, 6 है x का, 8 है y का, y का पूछा, y कितना है 8, 1 बराबर कितना निकला 5 वर्ष, 5 से गुना करिए, y का हमको 40 वर्ष निकल कर चल आया, कितना 40 वर्ष आंसर हमको निकल कर किसका, y का। अगर x का पूछता तो x का हमको निकल कर चला, अगर 5 वर्ष पहले का पूछता तो 5 वर्ष पहले का हम निकाल लेते, तो 5 वर्ष पहले का कितना है 5:7 है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो चिराग की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए सुरेश, तो एस से सुरेश और सी से चिराग, इसका वर्तमान आयु कितना 5:4 है। ये क्या है, वर्तमान का है, वर्तमान का वर्ग कितना 5:4 है। उसके बाद का, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद का, 3 साल बाद कितना है 11:9 है, 11:9। अब देखिए अंतर समान है, 11 में से 5 6 बचेगा, 9 में से 5 बचेगा, अंतर समान नहीं है। अब अंतर समान करने क्या करेंगे वो देखिए, 11 9 का अंतर कितना 2, 2 इसमें गुना कर देंगे, अब 5 4 का अंतर 1, 1 इसमें गुना कर देंगे। अब गुना करें 2 10:8, 1 को 11 से 11, 1 को 9 से 9। अब देखिए अंतर समान है, 1 9 से 1 और कितना वर्ष है 3 साल, 3 साल, 1 बराबर कितना 3 साल, 3 साल निकल कर चल आया। अब कहा गया तो चिराग का वर्तमान आयु, चिराग का वर्तमान आयु पूछा किसका, सी का, चिराग का वर्तमान आयु। अब देखिए यहाँ तो सेम नहीं था, यहाँ सेम नहीं, सेम के ये हो गया, ऊपर वाला 10:8 हो गया किसका, वर्तमान का, और 3 साल बाद का है 11:9। तो किसका पूछा गया, वर्तमान का पूछा गया। वर्तमान चिराग का वर्तमान आयु क्या है, तो चिराग कितना है 10 है सुरेश का, 8 है चिराग का, 8 कितना चिराग है 8, वर्तमान में 8, 1 बराबर कितना 3 साल, 3, तो 8 या 24 वर्ष, 24 साल किसका, चिराग का निकल कर चलाएगा। चिराग कितना साल का है, 24 वर्ष का है, 24 वर्ष का। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना। और अब बाद का 3 साल बाद का पूछता तो 3 साल बाद का कौन है, 11:9 है, 11:9 है। तो अब निकालते हैं हम 11:9 का निकालते हैं, और जिसका पूछा जाए अगर चिराग का निकालते हैं, सुरेश का तो सुरेश का निकालते हैं। जिसका पूछा जाए उसको हर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, जैसे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से।